तो प्यारे दोस्तों, आप सभी लोगों का मैं अपने YouTube चैनल डिकोड प्रीलिम्स पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो हिस्ट्री के MCQ को आगे बढ़ाने की कोशिश है। ये दूसरा MCQ आपके सामने पेश कर रहा हूं। ये काम जारी रहेगा, ज्योग्राफी में भी काम चलता रहेगा, करंट अफेयर में भी चलेगा। धीरे धीरे इसको कवर किया जाएगा और जैसा कि मैंने आपको बताया है कि क्वालिटी पर फोकस किया जाएगा। क्वांटिटी जो होती है वो अच्छी चीज़ होती है, हमारी उससे हैबिट बनती है, लेकिन बहुत ज़्यादा जब हम किसी चीज़ में इन्वॉल्व होते हैं, ज़्यादा प्रश्नों को हल करते हैं तो फिर कन्फ्यूज़न भी क्रिएट हो जाता है। तो अगर स्पेसिफिक हम कोई ख़ास चीज़ करें, क्वालिटी पर बेस करें, अच्छे सवाल लगाएं, तो उससे भी हमारा काम आसानी के साथ हो जाता है। तो बहुत ज़्यादा संख्या पर जाने की ज़रूरत नहीं है, क्वालिटी पर फोकस करके हमें अपना काम करना चाहिए। तो देखिए, आगे चलते हैं। सवाल देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसमें कुछ सवाल मैंने परंपरागत रूप से रखे हैं जो आते हैं और कुछ कमीशन के हिसाब से बनाने की कोशिश मैंने की है। तो देखिए, हड़प्पा कालीन अधिकतर नगर 2 भागों में विभाजित थे, जबकि धौलावीरा जो है 3 भागों में बटा हुआ था, विभाजित था। तो ये बात सही है। धौलावीरा गुजरात के कच्छ इलाके में है और इसकी खासियत ये है कि यहाँ पर पालिशदार खंभे मिले हैं, स्तंभ मिले हैं, श्वेत पाषाण खंड भी बहुत बड़ी तादाद में मिले हैं। तो ये 3 भागों में बटा था, जबकि अमूमन आप देखेंगे जो भी सिंधु सभ्यता में शहर रहे हैं उसमें 2 भाग होते थे। पश्चिम की तरफ किला बना होता था, दुर्ग, यानी एक सुरक्षा दीवार खड़ी की जाती थी, दुर्ग का इलाका था, वहाँ विशिष्ट लोग उसमें रहते रहे होंगे। और पूरब के इलाके में आम जनता जो है रहती थी। तो इस तरह से 2 पार्ट दिखाई पड़ते हैं, जबकि धौलावीरा में पूरा शहर 3 भागों में विभाजित था। तो यही इसकी विशेषता है, इस चीज़ को रखा है। धौलावीरा प्राचीरों द्वारा सुरक्षित नहीं था, यानी सुरक्षा की दीवार इस शहर में नहीं बनाई गई थी। तो ऐसी बात नहीं बनाई गई थी, तो ये गलत है। तो सिर्फ पहला वाला सही है। तो देखिए, एक सवाल हम लोगों ने किया, अब आगे चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। गुजरात का महत्वपूर्ण सैंधव स्थल रंगपुर सुरेंद्रनगर ज़िले में स्थित है। तो ये सही है। ये जो सौराष्ट्र का इलाका है वहाँ पर ये रंगपुर है और धान की भूसी यहाँ पर मिली है रंगपुर में। जो अक्सर ये इस तथ्य को पूछ लिया जाता है कि धान की भूसी कहाँ से मिली है, तो रंगपुर से है। रंगपुर से प्रचुर संख्या में मातृ देवी की मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं। तो ये बात सही नहीं है, गलत है। तो सिर्फ ए वाला विकल्प सही है। हड़प्पा कालीन किस स्थल से सर्वाधिक संख्या में मोहरों की प्राप्ति हुई है? तो मोहनजोदड़ो से हुई है। हालांकि इसके बारे में कोई आंकड़ा नहीं दिया हुआ है किसी किताब में, कहाँ से कितनी मोहरें मिली हैं। तो एक जगह दिया हुआ था कि 500 मोहरें मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई हैं सबसे अधिक। तो उसी को आधार बना के मैंने रखा है। आप अपने स्तर पर इसको देख सकते हैं। हालांकि किताबों में, जो भी किताबें मेरे पास हैं, उसमें कोई इस तरह से आंकड़ा नहीं दिया हुआ है और न ही विकिपीडिया में ये चीज़ उपलब्ध हो पाई है। लेकिन हाँ, एक किताब थी, उसमें दिया है कि सबसे ज़्यादा मोहरें मोहनजोदड़ो से मिली हैं। कुल 2000 मोहरों की प्राप्ति हुई, लेकिन वर्तमान में 3 से 3500 मोहरें जो है वो प्राप्त हुई हैं। फिर भी मैंने इसको रख दिया है, आप लोग अपने स्तर पर इसको सर्च कर सकते हैं। सिंधु सभ्यता के कौन से 2 स्थल मनके बनाने के लिए प्रसिद्ध थे? तो वो तो देखिए कौन से थे, लोथल और चनहुदड़ो। मानी सी बात है कि कोई भी चीज़ बनेगी तो किसी न किसी चीज़ से बनेगी। तो सेल खड़ी से जो है ये मनके बनाए जाते थे, बहुत खूबसूरत होते थे। विदेशों में इसकी बहुत मांग थी, गुजरात में। और ये देखिए, चनहुदड़ो का जो इलाका है यहाँ पर लोथल में, यहाँ पर मनके बनाने का काम बड़े पैमाने पे किया जाता था। और मनके बनाने में ध्यान रखें कि जैसे चनहुदड़ो से जो मनके होते थे वो गुजरात भेजे जाते थे। वहाँ के जो गुजरात के व्यापारी होते थे उनके पास कोई विशिष्ट ज्ञान होता था। कुछ खास व्यापारिक वर्ग के लोग थे जिनके पास मनके बनाने के बारे में, उसको शुद्ध करने में, किस तरह से उसको परिष्कृत किया जाए। तो इसलिए मनके जो है वो रॉ मटेरियल के तौर पे बना करके गुजरात भेजे जाते थे, फिर वहाँ उनकी प्रोसेसिंग होती थी। तो ये बात भी मैंने सोचा आपको बताई जाए। ऋग्वेद का कौन सा मंडल सोम देवता संबंधित है? आसान सवाल है, नवमंडल पूछ लिया जाता है, तो इसको मैंने रख दिया है। ऋग्वैदिक काल में स्त्रियों को संपत्ति संबंधी अधिकार प्राप्त थे? तो ये बात सही नहीं है। प्राप्त तो थे, लेकिन उसका स्वरूप अलग था। अगर माता पिता के पुत्र न हो तो पुत्री को संपत्ति ट्रांसफ़र कर दी जाती थी, लेकिन अगर पुत्र हैं, एक हों या कई हों, तो फिर पुत्रों में संपत्ति जो है बढ़ती थी, पुत्रियों को हिस्सा नहीं मिलता था। तो ये बात समझने की थी।
ऋग्वैदिक काल में स्त्रियां राजनीति में भाग ले सकती थीं, तो ये बात सही नहीं है। तो दोनों ही असत्य हैं। तो देखिए 7वां सवाल, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऋग्वैदिक काल में स्त्रियों को यज्ञ करने का अधिकार प्राप्त था। तो यज्ञ करने का अधिकार प्राप्त नहीं था, पति के साथ यज्ञ में हिस्सा लेती थी। ऋग्वैदिक काल में केवल पुरुष ही पैतृक संपत्ति का अधिकारी होता था। सैद्धांतिक तौर पर यह बात सही है। अगर पुत्र और पुत्रियां हैं तो फिर पुत्र को ही मिलता था। तो देखिए दूसरा वाला सही है। ऋग्वेद की रचना कुल 10 मंडलों में हुई है, तो ये बात सही है। ऋग्वेद में पहला और 8वां मंडल सबसे बाद में जोड़ा गया, तो ये बात भी सही है। तो दोनों ही सही है। ऋग्वेद की रचना मंडल में हुई है, फिर मंडल सूक्तों में विभाजित हैं, फिर सूक्त जो है ऋचाओं में है। तो इस तरह मंडल, सूक्त और ऋचा कुल 10 मंडल हैं। 10वें मंडल में पुरुष सूक्त आता है, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र की बात कही गई, यानी चारों वर्णों का उल्लेख पुरुष सूक्त में मिलता है। जो कि पुरुष सूक्त किस में आता है? 10वें मंडल में आता है। ऋग्वेद का दूसरा और 7वां मंडल यानी 2 से लेकर के 7वें तक सबसे प्राचीन माना जाता है। ऋग्वेद जो है उसमें 1028 सूक्त हैं, 10 मंडल हैं, और साथ साथ में आप देखेंगे 10,580 ऋचाएँ हैं। तो ये चीज़ मैंने आपको सोचा कि इसको भी बताया जाए कि 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं और 10,580 ऋचाएँ हैं। तो इसको भी ज़हन में रखना चाहिए। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि कितने सूक्त हैं। ऋग्वैदिक काल में अधिकतर युद्ध भूमि यानी अधिकतर युद्ध भूमि पर नियंत्रण के लिए लड़े गए थे, तो ये बात सही नहीं है। क्योंकि ऋग्वैदिक पीरियड जो है 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व तक है। और इस समय जो है पशुपालन जो है वो आर्यों का मुख्य व्यवसाय था। तो जब पशु पाले जाते थे तो एक जगह रहते नहीं थे, कुछ समय के बाद वो स्थान छोड़ देते थे। तो भूमि जो है उनकी इतनी महत्ता नहीं थी ऋग्वैदिक पीरियड में, पशुओं की ज़्यादा महत्ता थी। तो इसलिए गाय के लिए जो युद्ध लड़े जाते थे, गाय ही विनिमय का साधन भी थी। अगर कोई महत्वपूर्ण चीज़ लेनी हो तो गाय को फिर दे करके वो वस्तु प्राप्त की जाती थी। तो ऐसे में गाय के लिए युद्ध लड़े गए थे। ऋग्वेद के 4थे मंडल में कृषि संबंधी प्रक्रिया का वर्णन है, तो ये बात सही है। सिर्फ दूसरा वाला सही है। देखें 10वां सवाल, ऋग्वेद में व्रीहि के तौर पर चावल का उल्लेख है, तो ये बात सही है कि नहीं सही है बताइए? ये गलत है। ऋग्वेद में सिर्फ यव का उल्लेख है और एक है धान्य। इन्हीं दोनों अनाजों का उल्लेख है। धान्य को माना जाता है कि चावल है, लेकिन पूरी प्रामाणिकता के साथ नहीं कहा सकता, लेकिन माना यही गया है। लेकिन यव और धान्य का ही उल्लेख है। यव को जौ कहा जाता है। फिर चावल का उल्लेख कहाँ पर है? तो देखिए आगे यजुर्वेद में चावल की 5 किस्मों का उल्लेख हुआ है, तो ये सही है। यजुर्वेद में चावल की 5 किस्मों का उल्लेख हुआ है। और गेहूं के बारे में क्या तथ्य है? तो ऋग्वेद में गेहूं की जानकारी नहीं है। बाद के जो वेद हैं, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, जितने भी और भी संहिताएं हैं, उसमें जो है वो चावल का उल्लेख मतलब गेहूं का उल्लेख है। सिर्फ ऋग्वेद में गेहूं का उल्लेख नहीं है, बाकी तीनों वेदों में है। तो देखिए इसमें दूसरा वाला सही है। अनाजों से पूछ लिया जाता है तो इसलिए मैंने रखा है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अथर्ववेद में सिंचाई करने के लिए नहर खोदने का उल्लेख मिलता है, तो ये सही है। अथर्ववेद में सिंचाई करने के लिए नहर खोदने का उल्लेख है। ऋग्वैदिक काल में कुओं के जरिए खेतों की सिंचाई का उल्लेख प्राप्त होता है, तो ये सही है। दोनों ही सही हैं। तो देखें ऋग्वैदिक काल में क्योंकि पशुपालन होता था, एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, आबादी भी ज़्यादा नहीं थी, जो कबीला था उसको जन कहते थे। तो किसी एक जगह पर जब रहते नहीं थे तो फिर नहर कहाँ से खोदेंगे? मानी सी बात है। हालांकि कुल्या शब्द आता है, लेकिन माना यही गया है कि कुओं के ज़रिए ही अपना काम वो चला लेते थे। उतने स्तर पर खेती करते थे जितने उनका काम हो जाता था, क्योंकि पशुपालन ही उनका मुख्य व्यवसाय था और एक जगह पर रहते नहीं थे। जब उत्तर वैदिक काल में स्थायी रूप से रहने लग गए, 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व की अवधि का जो पीरियड है, ये यानी 1000 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व की अवधि मानी गई है उत्तर वैदिक काल की। तो इसमें स्थायी रूप से निवास करने लगे थे आर्य लोग। तो फिर नहरों को खोदने की बात समझ में आती है, जैसा कि अथर्ववेद में मिलता है, जो कि उत्तर वैदिक कालीन ग्रंथ है, ये वेद है ये। तो इसलिए दोनों ही सही हैं। तो कुओं के ज़रिए, तालाब के ज़रिए अपना सिंचाई कर लेते थे आर्य जो है, ऋग्वैदिक आर्य।
12वां सवाल देखिए, निम्नलिखित में से किसमें सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियों के समान माना गया? सवाल पूछा जाता है तो इसलिए इसको रखा है अथर्ववेद में। ऋग्वैदिक काल में आर्यों की सबसे प्रमुख नदी कौन सी थी? ये भी बहुत आसान है, सिंधु नदी थी। गंगा का 1 बार उल्लेख हुआ है, यमुना का 3 बार उल्लेख हुआ है। और विष्णु शब्द जो है, विष्णु शब्द का उल्लेख 100 बार हुआ है। ऋग्वैदिक काल में वरुण देवता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें तो वरुण देवता के बारे में भी पूछ लिया जाता है। तो देखिए, ये जल या समुद्र के देवता के रूप में स्वीकृत थे, तो ये सही है। इन्हें प्राकृतिक संतुलन, ऋत या ऋतु का रक्षक भी माना गया था, तो ये भी सही है। प्राकृतिक संतुलन मतलब है कि प्रकृति में जो कुछ भी व्यवस्था बनी हुई है उसके संरक्षक थे, जो कुछ भी बदलाव होगा इन्हीं के नियंत्रण में होता था, तो इसलिए ये बात कही गई है, तो दोनों ही सही है। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? वेद और उपनिषद हैं। देखिए, जो यजुर्वेद है वो 5 शाखाओं में बढ़ जाता है। 4 भाग उसके कृष्ण यजुर्वेद में आते हैं और 1 भाग शुक्ल यजुर्वेद में आता है। तो देखिए, शुक्ल यजुर्वेद बृहदारण्यक उपनिषद, ये सही है। कृष्ण यजुर्वेद कठोपनिषद, तो ये भी सही है। सामवेद प्रश्नोपनिषद, तो यही गलत है। और अथर्ववेद मुंडकोपनिषद, ये भी सही है। तो फिर ये प्रश्नोपनिषद किससे जुड़ा हुआ है? तो ये अथर्ववेद से जुड़ा हुआ है, और मुंडकोपनिषद भी अथर्ववेद से जुड़ा हुआ है। तो फिर सामवेद का कौन सा है? तो वो है केनोपनिषद। ये देखेंगे आप, केनोपनिषद। ये केनोपनिषद जो है वो सामवेद से जुड़ा हुआ है। तो प्रश्नोपनिषद अथर्ववेद से, मुंडकोपनिषद अथर्ववेद से, कृष्ण यजुर्वेद से कठोपनिषद, शुक्ल यजुर्वेद से बृहदारण्यक उपनिषद, और सामवेद से ही जो है वो छांदोग्य उपनिषद भी है। शतपथ ब्राह्मण जो है, देखिए इसके बारे में एक सिंपल मतलब ये पूछा जा सकता है, पूछा भी गया है, किस वेद से संबंधित है? तो वो है ये यजुर्वेद से है, शतपथ ब्राह्मण। देखिए, फिर आगे चलते हैं। निम्नलिखित में कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? अथर्ववेद का कोई आरण्यक ग्रंथ उपलब्ध नहीं है, तो यह सही है। अथर्ववेद का कोई आरण्यक ग्रंथ नहीं है। शंकराचार्य ने 10 उपनिषदों पर भाष्य लिखा था, तो यह सही है। उपनिषदों की कुल संख्या 108 मानी गई है, जिसमें से 12 सबसे प्राचीन और प्रामाणिक हैं, तो ये भी सही है। ऋग्वेद में कुल 1024 सूक्त हैं, तो ये पूरी तरह से गलत है। 1028 आते हैं, सूक्त आते हैं, 1024 नहीं है। तो देख लेते हैं कि आरण्यक ग्रंथ किसे कहे, किनको कहा गया है। तो जब ऋग्वेद की रचना, मतलब वेदों की जब रचना हुई, तो उसमें मानी सी बात है कि मंत्रों में लिखे गए हैं, वो सूत्रों में लिखे गए हैं, तो उनकी व्याख्या को लेकर के, उसका सही अर्थ क्या होगा इसको लेकर के बाद में कठिनाई होने लगी। तो फिर ब्राह्मण ग्रंथ रचे गए, जो कि गद्य में जो है वो उन मंत्रों की मतलब व्याख्या करते थे, खुलासा, उसका एक्सप्लेनेशन कह सकते हैं आप। कुछ ऐसी बातें थी जो रहस्य से जुड़ी हुई हैं, आत्मा से जुड़ी हुई हैं, आत्मज्ञान से जुड़ी हुई थी उसमें, वेदों में, तो उनके लिए फिर अलग ग्रंथ लिखे गए, उनको आरण्यक कहा गया, क्योंकि अरण्य माने वन होता है। तो मानी सी बात है कि वन के क्षेत्र में ऋषि मुनि रहते थे, वहाँ पर ये विचार विमर्श हुआ होगा, तो फिर आरण्यक ग्रंथ सामने आए धीरे धीरे। तो वेद और फिर वेदों का खुलासा ब्राह्मण ग्रंथ, और फिर कुछ रहस्यात्मक बातें जो वेदों में हैं उनका खुलासा आरण्यक में, और फिर और डिटेल में चिंतन मनन जब हुआ तो उपनिषद आते हैं, क्योंकि उपनिषद वेद के अंतिम भाग में रखे गए। वेद हैं, वेद के बाद फिर ब्राह्मण ग्रंथ हैं, फिर आरण्यक हैं, और अंत में आते हैं उपनिषद, जिसके वजह से उपनिषदों को ही वेदांत कहा जाता है। जो वेदांत शब्द आप देखते हैं, तो इसका मतलब क्या है वेदांत का? वेदांत का मतलब है वेदों का अंतिम भाग, और जो कि उपनिषद हैं। तो 108 उपनिषद हैं, तो इसलिए इन्हीं को वेदांत कहा जाता है। तो शंकराचार्य ने 10 उपनिषदों पर भाष्य लिखा था। भाष्य का मतलब है इसकी सरल भाषा में व्याख्या किया था, एक्सप्लेन किया था, क्योंकि कठिन कठिन बातें उपनिषदों में भी हैं, उनके खुलासे की ज़रूरत थी। तो शंकराचार्य ने ये काम किया, 10 उपनिषदों में उन्होंने भाष्य लिखा था। ऐसे प्रामाणिक तौर पे 12 उपनिषद माने जाते हैं, और कुल संख्या 108 है, जो कि एग्ज़ाम में ये पूछा जा चुका है। निम्नलिखित में से किस वेद पर सबसे अधिक भाष्य लिखे गए? क्योंकि यजुर्वेद 5 भागों में बट जाता है,
4 उसकी शाखाएं कृष्ण यजुर्वेद से हैं, एक शाखा जो है वो शुक्ल यजुर्वेद से है। तो यजुर्वेद पे ही सबसे ज़्यादा भाष्य लिखा गया है। भाष्य का मतलब है उसकी खुलासा करना उसके मंत्रों का। अब देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। राजत्व उत्पत्ति का दैवी सिद्धांत सबसे पहले शतपथ ब्राह्मण में प्रस्तुत किया गया है, तो यह सही है। ऐतरेय ब्राह्मण में पहली बार महाजनी प्रथा का उल्लेख हुआ है, ऐतरेय ब्राह्मण में, तो यह भी सही है। तो देखिए, राजत्व उत्पत्ति क्या होती है, इसका दैवी सिद्धांत, इसका क्या मतलब है। तो राजत्व को मतलब ये राजपद को माने, राजा का जो पद है। तो मानी सी बात है, अगर हम ये कह दें कि जो राजा गद्दी पे बैठे हैं उनको देवताओं का समर्थन मिला हुआ है, आध्यात्मिकता का पूरा समर्थन है, तो फिर उनको हटाना मुमकिन नहीं होगा, विद्रोह भी नहीं हो सकता, जनता में स्वीकृति भी हो जाएगी। तो राजपद को सुरक्षित करने के लिए राजपद को देवताओं से जोड़ दिया गया, यानी दैवीय पक्ष उसमें शामिल कर दिया गया। ये मान लिया गया कि देवताओं की स्वीकृति से ही कोई राजा बनता है, तो ऐसे में क्या होगा, जनता का समर्थन भी मिलेगा और विद्रोह भी नहीं हो पाएगा, और तो शासन का कार्य सुचारू रूप से चलेगा, वरना राजपद को हड़पने के लिए षड्यंत्र होने लगेंगे। तो इसीलिए राजत्व उत्पत्ति के जो दैवी सिद्धांत है, ये एक मानसिकता को नियंत्रित करने के लिए इंसान की जो भौतिकतावादी प्रवृत्ति है, जिसमें वो ऊंचा पद का सपना देखता है तो अब विद्रोह करते हैं। जैसे मुगल काल में देखिए कितना विद्रोह हुआ, दारा शिकोह के बीच और औरंगज़ेब के बीच लड़ाई देखने को मिलती है। तो इसी चीज़ को नियंत्रित करने के लिए आर्यों ने ये एक सिद्धांत दिया है कि राजपद को जो है वो दैवीय पक्ष से जोड़ दिया। तो पहली बार उल्लेख शतपथ ब्राह्मण में हुआ है, तो ये दोनों ही सही हैं। तो खुलासा करने से सारी चीज़ें क्लियर भी हो जाती हैं। आर्यों के सबसे प्राचीन देवता कौन थे, ये पूछ लिया जाता है, तो ये दव हैं, ऐसे करके लिखा जाता है। तो ये आपके सामने मैंने जो है अभी चलिए हाँ, तो ये मैंने आपके सामने रखने की कोशिश की। इसी तरीके से चलता रहेगा ये, और कहीं कहीं पर जो व्याख्या करने की ज़रूरत होगी तो उसके लिए आपके सामने व्याख्या भी पेश की जाएगी। तो यहीं पर मुझे अनुमति दी है, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और जो लोग तैयारी कर रहे हैं उन तक अगर शेयर कर देंगे, पहुंचा देंगे, तो जानकारी हो जाती है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता नहीं रहता है। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।